फाइबर एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा एलिमेंट जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या आप जानते हैं फाइबर की मात्रा सबसे ज़्यादा किन चीज़ों में पाया जाता है, किन फूड्स में पाया जाता है? ऐसा हम क्या खाएं जिससे हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर फाइबर की मात्रा बढ़ जाए? विस्तार में समझेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं फाइबर के महत्वपूर्ण कार्य क्या होते हैं, इसका इतना ज़्यादा महत्व क्यों है हमारे शरीर में। जिस तरह से हम अपने शरीर की ऊपर से सफाई करते हैं, जिस तरह से हम अपनी कार को, मोटरसाइकिल को या किसी भी वाहन को अच्छे तरीके से चमका के रखते हैं, अपने घर को बाहर से बहुत अच्छे तरीके से चमका के रखते हैं, उसे चमका देते हैं, इसी तरीके से हमारे शरीर की अंदर से सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइबर कुछ ऐसा ही काम करता है और फाइबर्स की मात्रा हमें डेली रिक्वायरमेंट में 30 ग्राम पर डे के हिसाब से होती है। यानी कि अगर हम 30 ग्राम फाइबर्स की मात्रा रोज़मर्रा में लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर फाइबर्स की मात्रा कम नहीं होगी और हमारे शरीर के अंदर छिपी हुई जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसके क्या क्या कार्य हैं, उसके बाद हम समझेंगे हाई रिच फूड्स ऑफ फाइबर्स, यानी कि फाइबर्स के फूड्स क्या है जिनके अंदर सबसे ज़्यादा फाइबर्स की मात्रा पाई जाती है। तो फाइबर्स वह काम करता है जब हमारे आंतों के अंदर, जब हमारी आंतड़ियों के अंदर मल इकट्ठा हो जाता है, हमारा खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, खाना हमारा सही से पच नहीं पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम फाइबर की मात्रा बढ़ाते हैं। आपने आमतौर पर देखा होगा घर पर जब हम सब्जियां बनाते हैं तो तेल या रिफाइंड या घी जो भी होता है वो बर्तन के चारों तरफ चिपक जाता है। उसे छुटाने के लिए थोड़ी सी हमें मशक्क़त करनी पड़ती है क्योंकि वो आसानी से नहीं छूटता है। यानी कि हमें कुछ एक्स्ट्रा लाइक डिटर्जेंट है, साबुन है या कुछ और यूज करना होता है जिसकी सहायता से हम उसे छुटा पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे शरीर के अंदर, स्पेशली आंतों के अंदर, आंतड़ियों के अंदर मल इकट्ठा हो जाता है, खाना इकट्ठा हो जाता है, तो वो निकलता नहीं है, छूटता नहीं है। मैदा इकट्ठा हो जाता है। जो हम बिस्किट का सेवन करते हैं, जो हम मैदा का सेवन करते हैं, आजकल हम फूड्स जैसे कि कचौड़ी है या मैदे के बने हुए समोसे हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैदे से बनी होती हैं। बेसिकली उन्हें यूज करने पर हमारे आंतों के अंदर जो जमाव होता है उसे छुटाने के लिए हमें फाइबर्स की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा फाइबर्स की मात्रा चिया के बीज में होता है। चिया के बीज में 100 ग्राम चिया के बीज में 34.4 ग्राम फाइबर की मात्रा पाई जाती है। 100 ग्राम अलसी के बीज में 24 ग्राम फाइबर्स की मात्रा पाई जाती है। 100 ग्राम सफ़ेद चने में 17 ग्राम फाइबर्स की मात्रा पाई जाती है। 100 ग्राम काले चने में 20 ग्राम फाइबर की मात्रा पाई जाती है। 100 ग्राम तुअर की दाल में 14.3 ग्राम फाइबर की मात्रा पाई जाती है। 100 ग्राम पॉपकॉर्न में 14.4 ग्राम फाइबर्स की मात्रा पाई जाती है। 100 ग्राम गेहूं के आटे में बिना छिलका हुआ अगर आप आटा लेते हैं तो आपको इसमें फाइबर की मात्रा कम मिलेगी, लेकिन छिलके सहित अगर आप आटे को पिसवाते हैं या पिसा हुआ लेते हैं तो आपको 12 ग्राम फाइबर की मात्रा मिलती है, जो कि 100 यानी कि 100 ग्राम गेहूं के आटे में आपको 12 ग्राम का फाइबर मिल जाता है। बादाम में 13.3 ग्राम फाइबर की मात्रा पाई जाती है। 100 ग्राम ओट्स में 10.1 ग्राम फाइबर की मात्रा पाई जाती है। 100 ग्राम पिस्ता में 10.1 ग्राम फाइबर की मात्रा पाई जाती है। 100 ग्राम मसूर की दाल में 8 ग्राम फाइबर की मात्रा पाई जाती है। 100 ग्राम केले में 2.6 ग्राम फाइबर की मात्रा पाई जाती है। 100 ग्राम ब्रोकली में 2.6 फाइबर की मात्रा होती है। 100 ग्राम सेब में 2.4 ग्राम फाइबर की मात्रा होती है। 100 ग्राम पपीता में 2 ग्राम फाइबर की मात्रा होती है। इसी प्रकार से जो हमारी हरी सब्जियां होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, उनके अंदर भी फाइबर्स की मात्रा बहुत अच्छे तरीके से पाई जाती है। गुआवा के अंदर भी काफ़ी सारी मात्रा में फाइबर्स की मात्रा पाई जाती है। लेकिन याद रहे, कोई सा भी फ्रूट्स आपको विदाउट छिलके के नहीं खाना है, यानी कि छिलका सहित खाना है। अगर छिलके सहित खाएंगे तो आपको फाइबर की मात्रा पूरी मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि फाइबर से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिल गई होगी। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। मैं फिर मिलता हूं इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।